आत्म संबंधी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। जय श्री कृष्णा। दीन ए इस्लाम मुसलमान भाइयों के ऐसे तो कई ग्रंथ हैं, उसमें कुरान पाक में से क़यामत की एक निशान बताई गई है। इस पर आज हम बात करेंगे कि क़यामत की वो कौन सी पहचान है, कैसी होगी। बताते हैं कि एक जानवर पैदा होगा जिसका नाम होगा दाबतुल अर्ज। दाबतुल अर्ज नाम का एक जानवर पैदा होगा जिसका सर इंसान का होगा और पहाड़ी बैल होगा और धड़ जानवरों का होगा। ऐसा माना जाए तो कोई ऐसा जानवर पैदा होगा ही नहीं। असल देखा जाए तो ये सारी जानवर वाली प्रवृत्तियां मनुष्य के अंदर दिखाई देगी। क़यामत की पहचान में ऐसी बयान है, कुछ जानवर कैसा होगा, कैसी उसकी पहचान होगी। उसकी पहचान क्या है? जो पहाड़ी बैल का बयान है, इसका ज़ाहरी अर्थ ये है कि जब उसका पेट भरा रहेगा तो अपना सींग कहीं न कहीं दीवार पर मारता रहेगा, यानी कि किसी न किसी को परेशान करता रहेगा। ऐसा पहाड़ी बैल का निशान बताया गया। जब तक उसका अपना पेट भरा रहेगा तब तक इधर उधर सर को मारता रहेगा। दूसरी निशान है कि शेर के जैसे छाती होगा, उसके अंदर दया की भावना खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप देखे होंगे कि शेर के अंदर कभी दया नहीं होती। जो आज की डेट में हम लोग अपने अंदर झांक कर देखा जाए तो ऐसी वृत्तियां दिख रही हैं। जो बताया पहाड़ी बैल जैसा होगा, उसका वास्तव दिखा जाए तो हर एक क्षेत्र में देखे तो अपनी बचत से कमाने के लिए, अपने बचत से पाने के लिए हर एक क्षेत्र में हम लोग चौधरी बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, मेरी बात को माने, कुछ न कुछ हर एक कार्य में क्या बोलते हैं वो, जैसे कि कोई आपका कोई करता है। पेट भरने का मतलब है कि हर एक धन दौलत से संपन्न है तो हर एक गरीब है, चाहे जो भी इसके काम में टांग अड़ाता रहेगा। जैसे बैल, पहाड़ी बैल के जैसे कोई जानवर नहीं है। ऐसी वृत्तियाँ हमारे अंदर अब हो चुकी हैं। तो पहला हो गया कि बैल के जैसा, पहाड़ी बैल के जैसा सिंग होगा, और दूसरा बताया कि छाती शेर की होगी, और तीसरा गिद्दड़ की जैसी पीठ होगी। यानी कि गिद्दड़ की जैसा पीठ है कि गिद्दड़ की देखिए हर एक अंग मजबूत होता है, उसका पीठ ही कमजोर होता है। उस पर आप अच्छे से एक मुक्के मार दिया जाए तो उसकी 2 टुकड़ा हो जाएगा। ये है कि और धर्म के क्षेत्र में पहली बात कि ना वो मंदिर में जाएगा ना मस्जिद में जाएगा। यानी कि धर्म के क्षेत्र में वो हमेशा पीछे रहेगा। धर्म के क्षेत्र में उसका कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। वो नहीं चाहेगा कि कोई अच्छा कार्य करे। अभी मस्जिद बनवाना हो या मंदिर बनवाना हो तो उसके पास पैसा ही नहीं रहे। धर्म में कोई काम करना है, किसी गरीब की बेटी को शादी करना है, उसमें भग जाएगा। अभी ऑर्केस्ट्रा में नाच में उसको पैसा उड़ाना हो तो उसमें आगे रहेगा। यही है गिद्दड़ की पीठ, यानी कि धर्म के क्षेत्र में वो कमजोर है। ये सारी वृत्तियां हम लोग के अंदर दिखाई दे रही हैं। आप देखिए आगे के निशान क्या बताया हो कि मुर्गे की जैसी गर्दन होगी। उस जानवर की मुर्गे की जैसी गर्दन होगी। इसका ज़ाहरी मायना ये है, तो पहले तो हम खर्च करेंगे नहीं, अन्यथा इधर उधर खर्च करेंगे। मुर्गे की जैसे गर्दन देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुर्गे को देखे होंगे, जब भी दाना चुगेगा तो जैसे ये है, यहाँ से टेढ़ नहीं करेगा, ऐसे मतलब वो झुकना, मतलब किसी के सामने उस बुझिए कि इसका मतलब है विनम्रता नहीं रहेगी उसके अंदर। उसके अंदर कभी भी आप देखा जाए, देखिए वो में से है कि अहंकार का ये है। मुर्गे की गर्दन का मतलब ये समझिए सात्विक अहंकार कहा जाता है कि हर किसी को धन की क्षेत्र में अहंकार, किसी के ज्ञान के क्षेत्र में अहंकार, मतलब किसी के सामने नम्रता नहीं रहेगी।
विनम्रता नहीं रहेगी। आप ये सब गुण हमको आप आज के समय में देखा जा रहा है कि बड़े के सामने छोटे कैसे नम्रता है, आप मास्टर के सामने स्टूडेंट कैसे नम्रता है, आप अपने ही बीच देख लीजिए। ऐसी नम्रता अब खत्म हो जाएगी। ये कयामत की पहचान है कि हमें कयामत अब आने वाली है, अब कयामत आ चुकी है। अब देखिए चौथा उसमें पहचान बताया है कि सूअर की जैसे आंखें होंगी। इसका क्या अभिप्राय है? सूअर को हमेशा वो गंदा ही खाएगा, वो इस पर हमें विचार करनी चाहिए। कहते हैं हम कि कुरान पाक में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि ऐसा नहीं है। आप इससे इस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि कहाँ इसका वर्णन है। देखिए उसमें लिखा गया कि कुरान पाक में लिखा गया पहचान बताई गई है कि सूअर की जैसी आंखें होंगी। तो उसका खाज कैसा भी होगा देख लीजिए। सूअर की आंखें का मतलब हो कि हमेशा वो बुरा ही देखेगी, अच्छा देखना उसको कभी भी स्वीकार, क्योंकि आप देखेंगे कि हमेशा बुरा देखती है तो बुरा ही खाती है। हम लोग आज क्या कर रहे हैं? नाच ऑर्केस्ट्रा अधिक देखेंगे, ना सत्संग में जाएंगे, न प्रवचन में जाएंगे, और न ही कहीं अष्टजाम हो उसमें जाएंगे, ना महलूद में जाएंगे, ना आप कहीं जलसा में कहीं नहीं जाएंगे भाई साहब। हम क्यों ऑर्केस्ट्रा में जाएंगे? हम ऑर्केस्ट्रा देखेंगे और पराई स्त्री को बुरी नज़र से देखेंगे। बाजार मार्केट जाएंगे तो दूसरी औरतों को बुरी नज़र से देखेंगे। इसमें यह स्पष्ट होता है कि कुरान में ऐसी बाधा एक पहचान निशान के द्वारा बताया गया है कि आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरे की बहन बेटियों की तरफ नहीं देखना हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबकी बात है। क्योंकि कुरान केवल मुसलमान का नहीं है, हिंदू का भी है। माने तो न माने तो कोई बात ही नहीं है। तो सूअर जो देखता है वो खाता है, क्या खाता है? गंदगी खाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर आपके दरवाजा पर महलूद होने लगे तो आप 5 बार नहीं से 10 बार माइक पर बोलते हैं कि सभी ग्रामवासियों को, चाहे आस पास पड़ोस को, मैं नम्र निवेदन करता हूं कि इनके दरवाजे पे महलूद होने वाला है, या हम लोग कहते हैं कि कथा होने वाली है, कि कृपया आप लोग इसमें जमात में शामिल हो या भीड़ में आए, चाहे इसमें शामिल हो, अपनी इस महत्वपूर्ण समय को धर्म के क्षेत्र में लगाएं। लेकिन हम लोग वहाँ नहीं होता है। लेकिन आपके दरवाजे पर ऑर्केस्ट्रा होता है तो एक बार भी नहीं कहा जाता है कि अपने ग्रामवासियों से कहा, नम्र निवेदन करते हैं कि ऑर्केस्ट्रा होने वाला आ जाइए, बिन बुलाए जाते हैं। सूअर की प्रवृत्ति है। खाते क्या है? सूअर क्या खाती है? वही। लेकिन मनुष्य का जो आहार है हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग गंदगी खाएंगे, सात्विक भोजन नहीं करेंगे, मांस मछली दारू शराब का पिएंगे। और जैसे मान लीजिए कि आपके घर, आपके मोहल्ले में किसी के घर अगर फंक्शन पड़ गया है, शादी पड़ गया, त्यौहार पड़ गया है, और त्यौहार में किसी गरीब भाई ने दाल चावल सब्जी पनीर वनीर का व्यवस्था बना दिया है, और दाव देने जाए तो जानते क्या कहते हैं कि पेट में दर्द हो गया है, भूल गए हैं, जाने नहीं, बारिश आ रही थी, ये हो रही थी, हम बात को समझे नहीं। ऐसी बहुत सी बातें ऐसी कही जाती है। बताइए, कही जाती है। अगर अपने ही दरवाजे पर मांस बनवा दीजिए, मछली बनवा दीजिए, और एक बार ही जाइए, और गलती से अगर अपने मित्र को अगर आप निमंत्रण देना भूल चुके हैं तो तुरंत फोन उठा कर ये कह रहे यार हमारे दरवाजे पर दावत था, फंक्शन था और तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था थी यार, तो कहेगा कह रहे कोई बात नहीं, यही दोस्ती यही प्यार, हम नहीं आएंगे। क्योंकि वो आपकी प्रेम नहीं, कहेंगे कुछ भी है, तबीयत तो खराब था लेकिन आपकी बात को टाल नहीं सकते, हम आएंगे, अवश्य आएंगे। देखिए ये कहने वाली बात है, क्योंकि उसको मांस मछली बुला रही है, आप नहीं बुला रहे हैं। तो ये हमारी कैसी गलतियां हैं? ये क्या है? कुरान में जो लिखी गई है वही हमारे सामने जो दिख रही है, वही खा रहे हैं, वही देख रहे हैं। अगला निशान में क्या बताया गया है, इस पर देखते हैं थोड़ा। हाथी कान की होंगी। हाथी कान का भी मतलब क्योंकि आप देखते हैं कि गांव में जब हाथी जाती है ना, कुकुर भौंकते हैं,
कुछ नहीं कहती है। आप भी बहुत कुछ कह देते हैं, नहीं, लेकिन आप गलती से भी हाथी को गाली मत दीजिएगा, क्योंकि ये बात सुन लेती है। जैसे वही हमारी प्रवृत्ति है कि कहीं सत्संग हो, प्रवचन हो, संत, वहाँ उसको सुनना पसंद नहीं करते हैं। बुरा चीज़ हो, बुरा कहे, कोई गाली देता हो, अब वीडियो पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, कॉमेडी देखिए, जितना फुहरापन चीज़ है वो उसको देखिए, उसको अधिक देखेंगे, अधिक सुनना पसंद करेंगे। और कोई भी ऐसा है, कोई गाली दे रहा है, गाली देकर अपडेट कर दिया है यूट्यूब पर, तो उसको देखना पसंद करेंगे। किसी का कथा नहीं सुनेंगे, प्रवचन नहीं सुनेंगे, चाहे वो कैसा भी हो। ऐसी हम लोग की मानसिकता बन गई है, क्योंकि हमें बुरा सुनना अधिक पसंद है और आपको अच्छा सुनना है, क्योंकि कान ऐसी हो चुकी है हाथी के जैसी। लेकिन हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? हमने कभी सोचे हैं कि ये चीज़ पहले से ही हमको पहचान बता दी गई है, फिर भी हम लोग करते हैं, चाहे हिंदू है या मुसलमान है। एक की बात नहीं है, सबकी बात है। ऐसी चीज़ आज के समय में देखा जाए तो धरती से लेकर आसमान तक सारी ऐसी जितनी हमने खूबियाँ बताई क़यामत से, सारी चीज़ हमें देखने को मिलता है। दूसरे निशान में है कि आजूज माजूज होंगे। तो इसका हम इस वीडियो में वर्णन कर देंगे और अगली पहचान हम अगली वीडियो में बताएंगे। और शॉर्टकट में बता दें कि आजूज माजूज पैदा होंगे, इनकी 3 फौजें होंगी जो रात दिन खाएंगी। और आजूज 100 हाथ का होगा, माजूज 1 हाथ का होगा। और वास्तव कहा जाए तो आजूज का मतलब दिन और माजूज का मतलब रात होता है। और कैसे खाते हैं? 3 फौजें हैं, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम, ये है। ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस पर विचार करें। जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी।